अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और मैं जो है दराज़ पे एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको पहले दे देता हूँ, दराज़ है क्या चीज़ और दराज़ के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, क्या सेलर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या बायर पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले दराज़ एज़ यू ऑल नो एक मार्केट प्लेस है, जहाँ पर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, खरीदते हैं और कुछ लोग हैं हम में से जो वहाँ पर चीज़ें बेच रहे होते हैं। अब जिस तरीके से ट्रेंड ई-कॉमर्स की तरफ जाता जा रहा है और लोग फिजिकल और इन पर्सन बाइंग जो है वो नहीं करते, लोग ई-कॉमर्स के थ्रू ही और एप्लीकेशंस के थ्रू ही फूड पांडा हो चाहे वो दराज हो, लोग चाहते हैं कि हर चीज़ उनके डोर स्टेप पे मिल जाए विद लॉट्स ऑफ वेरिएशन। और जब आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जाते हैं तो एक सेलर होता है जो एक प्राइस दे रहा होता है, फिर एक सेलर है वो एक प्राइस दे रहा है, तो कंपटीशन रहता है प्रोडक्ट के ऊपर। कस्टमर एंड के ऊपर इसका बड़ा बेनिफिट होता है कि वो ये तमाम चीज़ें एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि एक चीज़ वो उसको 100 रुपीज़ की मिल रही है, एक और सेलर आ गया वो 90 में दे रहा है, 80 में दे रहा है। कॉम्पिटिटिव जो है वो चीज़ बनती रहती है। सो दराज के ऊपर आपने बायर एंड पे तो तमाम लोगों ने इस्तेमाल किया होगा कि कोई भी चीज़ खरीदी कैसे जाती है, तो आप यहाँ सिंपली सर्च करते हैं एक XYZ प्रोडक्ट एंड देन जो है वो आप जो है खरीद लेते हैं टू कार्ट करके। हम बात करेंगे दराज के सेलर के हवाले से। सेलर सेंट्रल क्या है दराज का, दराज पे सेल कैसे किया जा सकता है और दराज के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले जो है वो गूगल पे जाके दराज सेलर सेंट्रल लिखेंगे एंड देन आपके पास एक विंडो आ जाएगी। वहाँ आप अपने आप को जो है वो रजिस्टर कर लेंगे। ये तो मेरा अभी ऑनलाइन तो कहते हैं वो क्या कहते हैं लॉगिन हुआ है, जिसकी वजह से डायरेक्ट ये विंडो आ गई। अदरवाइज जो है आपके पास एक बेसिक विंडो आती है, वहाँ आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं। दराज में 2 तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, ओके। अब एक स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है अब मेरी? जी अब विजिबल है। जी ओके, जी। ओके। तो दराज के ऊपर जब आप सेलर सेंटर गूगल के ऊपर सेलर सेंटर दराज लिखते हैं तो आपको ऐसे एक ये विंडो आ जाती है और उसके बाद जो है आप अपने आप को एक सेलर बताते हैं और वहाँ पर आप जो है वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। बीइंग एन पाकिस्तानी सेलर तो हमें दराज चार ऑप्शंस देता है कि आप जो है बाहर से सेल करना चाहते हैं या एज अ ब्रांड सेल करना चाहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। इंडिविजुअल से ही लोग स्टार्ट करते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर होते हैं, और इसके अंदर आप बहुत से तरीकों से काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत मौजूद हो तो ही आप कोई काम कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है वो ड्रॉप शिप कर सकते हैं। आपने बस दराज के फ्लायर्स खरीदने हैं और अपना एक अकाउंट बनाना है और दराज पे काम शुरू कर देना है लिस्ट बना के। फिर रैंकिंग स्ट्रेटजी है, उसके लिए ऑब्वियसली आपको कुछ पे करना पड़ता है। VVRO जिसको हम कहते हैं, वेरी वेरी रियल ऑर्डर, जिसके थ्रू हम अपनी रैंकिंग करते हैं और फिर अपनी प्रोडक्ट को टॉप के पहले पेज के टॉप 5 और टॉप 3 स्पॉट्स में लेके आते हैं, जहाँ पर कस्टमर्स की नज़र पड़ती है और विजिबिलिटी आपकी इस कदर बढ़ जाती है कि कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट एक तो कॉम्पिटिटिव हो और उसका प्राइस अच्छा हो, इसके अलावा उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उसके ऊपर रिव्यूज़ हों। तो ये एक ऐसा, और इमेजेस भी होनी चाहिए एज़ पर हमारे मेंटोर जो है जो हमें गाइड करते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखें 2 तरह के लोग होते हैं दराज़ के ऊपर और किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर। लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट वो देते हैं। वो कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर के लोग वो होते हैं जो 75% होते हैं और वो दराज़ या किसी भी मार्केट प्लेस की इमेजेस से और उसकी लुक से जो है वो इंस्पायर होते हैं और वो बाय कर लेते हैं चीज़ को। 25% वो लोग होते हैं जो कि फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें नंबर्स दिखाए जाएँ कि एक्चुअली क्या इसके ऊपर रिव्यूज़ रहे हैं, क्या रेटिंग रही हैं। हम बेसिकली दोनों कवर कर रहे होते हैं। हम अपनी फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी करवाते हैं, एक वीडियो भी बनाते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी कराते हैं, इसके अलावा EBC कंटेंट डालते हैं ताकि हम वो 75% का चंक यहाँ से उठा लें एंड देन 25% का जो चंक है वो हम इस तरीके से उठाते हैं कि जब इनिशियली हम रैंकिंग करते हैं तो हम उसके ऊपर जब सेल्स जनरेट कर रहे होते हैं और सेल हिस्ट्री मेंटेन करके रिव्यूज़ ला रहे होते हैं, तो हम राइट हेमिस्फीयर वाले जो लोग होते हैं उनको भी हम कैच कर रहे होते हैं। तो इट्स मीन हमने 100% का मार्जिन जो है वो कवर कर लिया है। हमने इस तरह ऐसे लोगों को भी कवर कर लिया जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अपनी फ़ोटोग्राफ़ी और इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, और उन लोगों को भी कवर कर लिया जो कि रेटिंग और रिव्यूज़
को देख के अट्रैक्ट करते हैं। तो इनिशियली जब आप अपना सेलर सेंट्रल बनाएंगे तो आप एज अ लोकल सेलर यहाँ पर साइन अप करेंगे और अपनी तमाम डिटेल्स डालेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक CNIC होना चाहिए, एक चेकबुक होनी चाहिए, अकाउंट होना चाहिए ऑब्वियसली, और चेकबुक होनी चाहिए और उसकी फ्रंट की आपके पास इमेज होनी चाहिए, फ्रंट बैक। इसी तरीके से NIC की फ्रंट बैक की इमेज होनी चाहिए और वो आप अपलोड कर देते हैं एज एन इंडिविजुअल सेलर। तो आपका फिर जो है वो 1 वीक के अंदर जो है आपका सेलर सेंट्रल इस तरीके से एक्टिव होता है। फिर फर्दर 5 चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी पहले वेरिफिकेशन एड्रेस की हो रही होती है, इसके अलावा आपके अकाउंट की हो रही होती है। फिर आपकी वेरिफिकेशन आती है कि जब आपको फ्लायर्स खरीदने होते हैं। दराज तब तक आपकी शॉप एक्टिव नहीं करेगा जब तक आप उनसे फ्लायर्स नहीं खरीदते। क्यों? आपके ऐसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो सिर्फ जीमेल और फेसबुक की आईडी बनाने की तरह इसको बना रहे होते हैं। दराज ये नहीं चाहता कि वो मैस कर दे चीज़ों को। वो आपकी शॉप को आपकी वेरिफिकेशन में भेजेगा ही तब जब आप फ्लायर्स उनसे बाय करेंगे। उसको ये लगता है, दराज का ये एल्गोरिथम बोलता है कि हाँ, एक शख्स जब मुझसे फ्लायर्स भी खरीद रहा है इसका मतलब इसका कोई प्रोडक्ट है और वो उसमें डाल के बेचेगा। तो फोर्थ स्टेप जो है वो इस तरीके से आप क्लियर करते हैं फ्लायर्स का एंड देन फिर वो आखिरी स्टेप पे चले जाता है जिसके अंदर आप SKU अपलोड करते हैं। SKU कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट को, जो बेसिकली प्रोडक्ट आसान ज़बान में कहूँ तो एक प्रोडक्ट को जो है उसको लिस्ट करने को दराज जो है वो उसको SKU कहता है कि आप अपना SKU लाइव करें। तो आप एक SKU जैसे लाइव करेंगे उसके 10 डेज बाद दराज जो है ना वो आपकी पूरी वेरिफिकेशन करके आपकी शॉप 100% लाइव कर देगा अगर वो आपकी प्रोडक्ट कोई भी गेटेड कैटेगरी में नहीं है। तो ये एक साइन अप प्रोसेस है, ये तो आपको काफ़ी यूट्यूब पे मिल जाएगा। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंट कैसे की जाए, बहुत लोगों का सवाल होता है। फिर प्रोडक्ट की सोर्सिंग है, लिस्टिंग है और उसके अलावा फिर उसकी रैंकिंग है और फिर FBM का एक प्रोसेस है। तो हम सेशन बाय सेशन इसको कवर करेंगे ताकि अभी मैं इनिशियल लेवल के ऊपर जो है वो आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि आप प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करें। मेरे पास यहाँ टीम बैठी हुई है जो कि ऑब्वियसली इनको भी मुझे गाइड करना है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, फ्लैश सेल्स होती है। यहाँ पर आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ आप जो है वो प्रोडक्ट को देखें और उसके अलावा आप डेली आके फ्लैश सेल में देखें कि कौन सी प्रोडक्ट रिपीट हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट में काम किया जा सकता है, कौन सी ब्रांड वाली नहीं है प्रोडक्ट। यहाँ से आपने एक प्रोडक्ट उठानी है जो आपको लगती है कि ये विद इन रेंज है। मेरी एडवाइस यही है एज पर सनी अली जो कहते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ रखें या इस तरीके से। मेरी ये फिलॉसफी है कि हम कहते हैं कम से कम प्रोडक्ट का प्राइस 500 के अंदर या 500 तक का हो ताकि इसके ऊपर जो फ्रॉड होता है, लॉस होता है, जो दराज की जो हमारे पाकिस्तानी बायर्स जो अब्यूजिव बाइंग और अब्यूजिव सेलिंग का कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए जो हम इतनी प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं जो कि हम एक ऑर्डिनरी सेलर जो है वो बर्दाश्त कर सके वो लॉस अगर उसके साथ फ्रॉड भी हो जाए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप एक 30,000 का मोबाइल रखते हैं और उसमें आप जो है वो 5,000 रुपीज़ आपको बचते हैं या 1,000 रुपीज़ आपको बचते हैं और एक भी शख्स आपके साथ कोई फ्रॉड करके चला गया तो आपके डायरेक्ट 5 से 6 मोबाइल का जो प्रॉफिट था वो बंदा वो प्रॉफिट लेके चला जाता है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि यार आपका एक मोबाइल का लॉस हुआ। मुझे लगता है ये एक मोबाइल का लॉस नहीं है, ये अब आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी अगले मोबाइल को लॉन्च करने की और अगले मोबाइल का SKU लाइव करने की, क्योंकि आप कहेंगे एक 35,000 की मुझे जो है वो नुकसान हो गया है, अगला भी 35,000 का मुझे नुकसान कोई करके चला जाएगा, तो वो हिम्मत ही नहीं रहती। तो इसका मतलब वो 35,000 पूरे लॉस में चलेगा आपके। प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे रखें जो आप हैंडल कर सकें, जो अगर आपके साथ कोई ऊंच नीच होती है तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें। तो ये एक टिप है, ज़रूर इसको देखिएगा। इसके अलावा फ्लैश सेल्स के अंदर मैं बता रहा था प्रोडक्ट हंटिंग का जो तरीका है, आपने यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट देखनी है और उसको जाके दराज के सर्च बार में लिखना है और वहाँ पर उसके आपने रिव्यूज रेटिंग्स चेक करनी है कि ये प्रोडक्ट में जान है या नहीं है। एज पर शकील जो वन ऑफ द ग्रेट दराज चैंपियन कहता हूँ मैं तो उनको कमांडर, सॉरी दराज के कमांडर कहता हूँ, वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक ट्रैकिंग का मेथड इंट्रोड्यूस कराया है जो जो एक प्रूवन मेथड है। आप मेरी बात ना माने, आप किसी फलाने की बात ना माने, किसी की भी बात ना माने, लेकिन आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को तो मानते हैं। तो उस फैक्ट्स एंड फिगर्स को अगर मैं आपके सामने रख दूं तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहती। मतलब ये है कि आप एक ट्रैकिंग शीट जो है वो बना दीजिएगा। मैं भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा लिंक, आप इसी शीट को यूज कर दीजिएगा। बेसिकली ये शकील से ही हमने ये शीट जो है वो उन्होंने
प्रोवाइड की थी, तो वहाँ से हमने ले ली और उसके ऊपर हम इस पर काम करते रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो ये एक प्रूवन मेथड है कि आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को ट्रैक करते हैं कि प्रोडक्ट की सेल्स क्या रही है हर दिन के हवाले से, एक दिन क्या रही, दूसरे दिन क्या रही, तीसरे दिन क्या रही, चौथे दिन क्या रही। ये एक शीट है जो मेरे वीएन ने मुझे बना के दी है और वो डेली के जो है वो प्रोडक्ट हंट करते रहते हैं और उसके अंदर ट्रैकिंग डेटा डालते रहते हैं। तो इस शीट से क्या है, इस शीट का जो क्रक्स है वो आपको दे देता हूँ। जैसे एक आपका जो ब्रांड है उसने पहले दिन उसका स्टॉक आ गया 198, फिर अगले दिन उसका स्टॉक आ गया 197। अब ये स्टॉक निकालते कैसे हैं ये मैं भी आपको सबसे पहले बताऊंगा, और दूसरा इस एक्सेल शीट के अंदर प्रोडक्ट डालते कैसे हैं, प्रोडक्ट हम कौन सी डालें, ये सवाल है। तो हम पहले ये वाला सवाल मुकम्मल कर लेते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसको हंट किया जाए और उसको ट्रैक किया जाए, किस प्रोडक्ट में जान है, किस प्रोडक्ट में जान नहीं है। आपको एक तो मैंने बता दिया कि फ्लैश सेल से आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उसको निकालें और उसको देखें कि उसके रिव्यूज अच्छे हैं, उसकी रेटिंग अच्छी है, आप उसको खामोशी से ले जाके जो है ना वो प्रोडक्ट यहाँ डाल दीजिएगा ट्रैकिंग में। इसका फॉर्मूला ये है कि आपने एक अगर कीवर्ड लिखा, जैसे कार चार्जर लिखते हैं, तो कार चार्जर के अंदर जो इनिशियल की टॉप 5 की जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो ये रेटिंग है वन सॉरी ये लिस्टिंग है 1 2 3 4 एंड 5, आपने यहाँ जाना है, आपने ये लिंक कॉपी करना है और आपने जाके उस एक्सेल शीट के अंदर अपना लिंक यहाँ पेस्ट कर देना है। अच्छा मोहसिन भाई, एक सवाल। जी जी अगर जैसे अब इसमें आपने लिखा हुआ है कि हम अगर उसको 10 दिन तक उसको ट्रैक करना है। जी जी ठीक है, अब 10 दिन तक ट्रैक करना है, तो अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट है हम उसको कैसे मतलब वो करेंगे कि मतलब इसको हम अपनी लिस्ट में लें। ऐसा जी ना हो जी कि हाँ, ऐसा ना हो कि हम लोग 10 दिन के बाद हमें लगे कि नहीं ये प्रोडक्ट सही नहीं है, तो ऐसा होना कि मतलब ये प्रोडक्ट को हम अपनी लिस्ट में इसको काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ हम्म, कि आप जो है कौन सी प्रोडक्ट जो है वो उठाएँ, जो आपको लगे कि यार इसको ट्रैक करना चाहिए। हर प्रोडक्ट को तो ट्रैक नहीं कर सकते, रात में तो 1 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, 10 लाख प्रोडक्ट हैं, 50 लाख प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको तो ट्रैक नहीं किया जा सकता। ट्रैक करने का तरीका यही है, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से ट्रैक करते हैं प्रोडक्ट को। आप जो है वो अपना यहाँ से एक लिस्टिंग खोली आपने दराज के ऊपर, उसके बाद आपने यहाँ से लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी करने के बाद आपने अपना लिंक यहाँ पेस्ट कर दिया प्रोडक्ट यूआरएल के नाम से। उसके बाद आपने उसका प्राइस लिख दिया और जो उसका सेल प्राइस है, सेल प्राइस कहते हैं जो जो यहाँ पर देखा होगा आपने 100,000 रुपीज लिखा है, उसको काट के 900 रुपीज लिखा, इस तरीके से यहाँ सेल प्राइस आता है। फिर यहाँ ब्रांड का नेम आ गया, स्टॉक 1 है, स्टॉक 2 है, स्टॉक 3 डे 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है। इस तरीके से आप रोज एक टाइम पे बैठेंगे। आज अगर रात रात 12 बजे काम कर रहे हैं तो कल रात 12 बजे ही इसका स्टॉक मेंटेन होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको एक्चुअल रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा ना हो कि आपने एक सुबह ट्रैक कर लिया, फिर आपने आज रात को ही ट्रैक कर लिया और कहा कि मैं कल ट्रैक नहीं करूंगा। आपको नंबर्स नहीं मिल पाएंगे, आपका एनालिसिस खराब हो जाएगा इससे ना। तो आप जिस वक्त बैठे हैं उसी वक्त आप जो है अपनी ट्रैकिंग की तमाम डेटा डालें एंड देन फिर उसका फार्मूला है रिव्यूज पहले दिन कितने थे जब आपने ट्रैक किया था और 10वें दिन कितने थे जब आप ये ट्रैकिंग मुकम्मल कर रहे हैं, और फिर इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर कितने हैं, उसमें क्या रेटिंग है सेलर की, और सेलर जो है वो एफपीएम है, एफबीडीए या दराज मॉल का है, वट जो भी। तो ये एक ट्रैकिंग शीट है, बड़ी सिंपल है। यहाँ हमें पता लग जाता है यार 164 प्रोडक्ट थे, आज 157 हो गया, मतलब इसके कितने पीस बिक गए, इसके 4 और 3 7 पीस बिके हैं एक दिन के अंदर। फिर ये आउट स्टॉक हो गया फिर ये 24 244 है, इसके बाद 238 हो गया इसके। मोहसिन भाई जरा ये बताइएगा कि ये ट्रैक कैसे करते हैं, जी ट्रैक सर, करने का तरीका क्या है? जी मैं आपको जो है वो ट्रैकिंग का एक क्या कहते हैं सोर्स बता देता हूँ। आप अगर ट्रैक करना चाहें कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि ऑडियोनिक है, तो आप कंट्रोल यू का बटन दबाते हैं, सॉरी कहाँ चले गए, ये कंट्रोल यू, तो एक सोर्स पेज खुलता है इसका। और सोर्स पेज खुलने के बाद आप यहाँ पर जब कंट्रोल एफ करके फाइंड करते हैं, स्टॉक लिखते हैं आप एसटीओसी के, एक मिनट ये लोडिंग हो रही है। ओके, तो ये 9 टाइम्स जो है स्टॉक्स आ जाता है, तो हम जो है वो
जो है आपका छठे नंबर पे जो स्टॉक यहाँ पर आएगा, स्टॉक एंड देन यहाँ लिखा हुआ है 80, ये बेसिकली आज का इसका स्टॉक है। आप यहाँ से इसका स्टॉक कॉपी कर सकते हैं और जाके उस एक्सेल शीट के अंदर जो है वो आप यहाँ पेस्ट कर देंगे, जो आपने एक्सेल शीट बनाई हुई थी 80। इसी तरीके से आप अगले दिन फिर आएंगे, इस लिस्टिंग के ऊपर आप कंट्रोल यू करेंगे एंड देन आप यहाँ पर लिख देंगे। ये तो है एक सोर्स पेज के थ्रू। इसके अलावा एक छोटी सी एक्सटेंशन भी जो है वो हमारे जो सीनियर है उन्होंने बना दी थी, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो वो एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर देंगे तो आप बिल्कुल इस तरीके से जो है वो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक छोटी सी एक्सटेंशन मैंने यहाँ डाउनलोड की दराज की, तो यहाँ पर आपके पास स्टॉक लिखा हुआ आ जाएगा कि 80 था, तो यहाँ पर भी 80 ही लिखा हुआ आएगा। आप कल फिर आएंगे, आप ये लिस्टिंग खोलेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर स्टॉक चेंज होगा, बिक चुके होंगे 2 4 5 पेज या 10 पेज जितने भी, एंड देन फिर आप अपना स्टॉक यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक आपने लिख लिया, आपने जो है एनालिसिस किया, उसके बाद हर प्रोडक्ट के तकरीबन मैं रिकमेंड करता हूँ 5 आप जो है वो कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करें और उनके ऊपर उनका डेटा स्टॉक करें, ताकि आपको पता चले ऊपर से नीचे तक टॉप 5 की सेल्स कितनी है, प्रोडक्ट में जान है नहीं है, व्हाटएवर जो भी। तो एक तो ये प्रोडक्ट ट्रैकिंग हो गई, और प्रोडक्ट ट्रैक कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे मेन चीज जो लोग फंसते हैं कि यार प्रोडक्ट में हंट कैसे करूं, मैं कैसा क्या ढूंढूं, जैसे भी जोहेर भाई ने भी कहा कि यार प्रोडक्ट मतलब इधर तो बहुत प्रोडक्ट्स हैं। सबसे आसान तरीका है दराज के ऊपर जाके या तो एक्सक्लेमेशन का निशान डाल दें या एक स्टार का निशान डाल दें, आप इसको सर्च कर लें। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट्स की इतनी प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, इसमें से सारी प्रोडक्ट्स हमारे तो किसी काम की नहीं है, हम इसमें 4 मेजर फिल्टर्स लगाते हैं। 4 मेजर फिल्टर्स कौन से हैं? एक तो हमें जो प्रोडक्ट दिखाई जाए जो कि टॉप जो है क्या कहते हैं रेटिंग जिसकी हो 4 एंड अबव हो, तो मैंने पहला फिल्टर लगा दिया 4 एंड अबव का। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा फिल्टर लगाता हूँ कि वो पाकिस्तान में शिप हो रही हो, पाकिस्तान से शिप हो रही हो, तो मैंने दूसरा फिल्टर ये लगा दिया इसके अंदर। तीसरा फिल्टर मैं लगाता हूँ कि वो सीओडी हो, कोई इंस्टॉलमेंट की प्रोडक्ट ना हो, कोई इंस्टॉलमेंट में ना बिक्री हो। हम इसको वैसे मैं 2 तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, एक सीओडी पे इस्तेमाल करता हूँ, एक फुलफिल्ड बाय दराज में। ये फुलफिल्ड बाय दराज का क्या मतलब है? फुलफिल्ड बाय दराज का मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट, आपने अक्सर देखा होगा कि आप दराज के जो वेयर हाउस है मेन, जैसे कराची में है तो कोरंगी के अंदर उनका मेन वेयर हाउस है, वो ये कहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट मेरे पास रखवाएं दराज वाले, और हम इसको पिक पैक शिप करेंगे आपके बेहाफ के ऊपर। लेकिन प्रोडक्ट की अंदर जान होनी चाहिए, प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए। फिर आप एक इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट करते हैं जो कि आगे हम अपने सेशन में कवर करेंगे चीज़ें, और वहां पर आप अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं 100 पीस भेजना चाह रहा हूँ, वो रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपका सेलर सेंट्रल बता रहा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब जैसे मेरा सेलर सेंट्रल है, तो इसमें अभी तक जो हमने काम के शिफ्ट जो है वो ऑन टाइम 100 रखे अभी तक परसेंटेज है। आपका रिस्पॉन्स रेट भी जो है वो 100% है। प्रोडक्ट की रेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी हमने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है नए अकाउंट के ऊपर, तो इसकी भी रेटिंग 5 है, और कैंसिलेशन रेट और रिटर्न रेट 0 है। इसमें ये बेहतर कंडीशन में है, तो इसके अंदर चांसेस हैं कि मैं अगर आईओ बनाऊं तो मुझे ऑर्डर आएंगे, ओ सॉरी मेरा आईओ एक्सेप्ट हो जाएगा। तो खैर प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आते हैं। हमने सीओडी के ऊपर चेक लगाया, हमने पाकिस्तान पे चेक लगाया, रेटिंग पे चेक लगाया। फुलफिलमेंट बाय दराज का एक छोटा सा हैक मैं ये समझता हूँ, ये इस वजह से दराज हमेशा वही प्रोडक्ट जो है लेता है अपने वेयर हाउस के अंदर जो चलती हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आप अगर फुलफिल्ड बाय दराज पे भी चेक लगा दें और सीओडी से आप सीओडी पे भी लगा दें, फुलफिलमेंट दराज पे लगा दें, तो ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो चलती ही चलती हैं, क्योंकि दराज बिना चली मतलब जो प्रोडक्ट नहीं चलती उनको तो लेता नहीं है। तो आप इस पे भी चेक लगा सकते हैं, आप इस पे भी चेक लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ढूंढें आप। ठीक है, और आखिरी हमारा एक फिल्टर होगा, हम इसको रखेंगे कि हमारा मैक्सिमम प्राइस जो है ना वो 500 रुपीज हो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो ये हमने 4 फिल्टर लगा दिए। अब वो प्रोडक्ट जो बहुत सारी थी, करोड़ों में थी शायद या ज्यादा थी, अभी रह गई यूनिट 10 100,000 10 लाख 10 लाख 15 लाख प्रोडक्ट अभी हमारे पास रह गई। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, अब आप इसके अंदर जो है ना वो रिव्यूज रेटिंग्स चेक करते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना आधा काम तो ऊपर ही कर दिया, अब आप इसमें देखते जाएं। दराज कहता है कि मेरे पास 4 टॉप कैटेगरीज हैं, जिसमें बेबी है, जिसमें मोबाइल एसेसरीज हैं, जिसके अंदर जो है वो किचन है और मेकअप है उनके पास।
ठीक है, तो ये 4 जो हैं वो टॉप कैटेगरीज़ बताता है, आप उनमें जाके देखें। मेरे हिसाब से आप बस स्क्रॉल करते रहें। मोबाइल एक्सेसरीज़ में अगर आपको काम नहीं करना तो आप स्किप कर दें, इसमें नीचे आ जाएँ, आप दूसरी प्रोडक्ट्स देख लें। तो मोबाइल एक्सेसरीज़ में काम करना है, तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिस पे 69 रेटिंग्स हैं, जिस पे 43 रिव्यूज़ हैं, 20 मतलब ये रिव्यूज़ ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो मतलब इन प्रोडक्ट को ट्रैक किया जा सकता है। आप इसको देखें, आपको सबसे पहले जो है वो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कोई मुझे किचन की कोई प्रोडक्ट अगर मिलती है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस बहुत होती हैं, हर दूसरे दिन एक नया मोबाइल आता है, हर तीसरे दिन एक नया कवर आता है। तो ये जो दराज मल का टैग है, मैं साथ-साथ ये भी बता दूँ, ये दराज मल का टैग एफबीडी कराने से नहीं आता आपके पास कि आप फुलफिल बाय दराज कर रहे हैं तो आपके पास ये टैग आएगा। ये टैग आता है जब आपका ट्रेडमार्क होता है, आप बिज़नेस एज़ अ बिज़नेस जाते हैं, मतलब आप फॉर एग्जांपल एक सर्फ एक्सेल है, अगर आप बेच रहे हैं, सर्फ एक्सेल वाले जब इसको दराज पे लिस्ट करेंगे तो उनको ये टैग मिलता है और दराज उनको कहता है कि आप हमारे अपना ब्रांड जो है हमारे मॉल के थ्रू सेल करें। इससे भी विजिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और चीज़ें भी जो हैं वो टॉप पे आती हैं। दराज क्योंकि अपने मॉल को सपोर्ट करता है और एफबीडी वाली प्रोडक्ट को भी सपोर्ट कर रहा होता है, उनको भी विजिबिलिटी काफ़ी हद तक दे रहा होता है। अब जैसे ये हेड एंड शोल्डर है और दूसरी चीज़ें जो भी मॉल के जो ब्रांड वाली चीज़ें वो आपके पास आएंगी। तो आप इस तरीके से स्क्रॉल करते जाएं, आपको किचन में काम करना है या आपको बेबी प्रोडक्ट में काम करना है या आपको दूसरी आपके पास 15 लाख प्रोडक्ट्स हैं, आप इसके अंदर जो है वो काम कर लें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने यहाँ से ये निविया क्रीम, जैसे आपने बोला यार इसके अच्छे रिव्यूज हैं 42, लेकिन ये तो एक लिस्टिंग है ना। अब हमने क्या करना है, हमें तो ओवरऑल चेक करना है कि ये काम करती है नहीं है। अब हम इसको समझ लेते हैं, ये क्रीम नहीं है, ये एक पीलर है, ठीक है, जो आप लोग यूज करते हैं अपनी वेजिटेबल्स को पील करने के लिए। तो अब आपने पीलर, इसका जो मेन कीवर्ड है आपने वो लिखा, लेकिन देखिए मेन कीवर्ड लिखने के बाद आपके पास ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही है, तो ये मतलब इसका मेन कीवर्ड नहीं है। इसका मेन कीवर्ड जो है वो दराज खुद बताता है अपने सर्च बार के अंदर कि अब जैसे मैंने पीलर लिखा तो इसने बताया कि जूलियन पीलर, गार्लिक पीलर, स्टेनलेस पीलर, ये लोग आके सर्च करते हैं और दराज उनको यहाँ पर शो करता है। ये सब वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है आपको अपने कीवर्ड्स जमा करने के लिए। लिस्टिंग जब आप अपनी क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आप अपने कीवर्ड्स जो है वो इनपुट कर रहे होते हैं। ये जब हम अपने लिस्टिंग के सेशन करेंगे, सोर्सिंग के और इस तरीके से रैंकिंग के सेशन करेंगे तो उसमें और जो है हम बता देंगे आपको क्या चीज़ें। जस्ट फॉर द आइडिया, जस्ट फॉर द फर्स्ट सेशन में आपको एक आइडिया देता हूँ। ये समझे एक गोल्ड माइन है। यहाँ से आपको पता लगता है कि लोग किस किस तरीके से जो है ना वो चीज़ें सर्च करते हैं और वहां से आप जो है तमाम अपने कीवर्ड्स उठाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उनको पुट कर देते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। दराज और हर मार्केट प्लेस का एक एसईओ चलता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे गूगल पे चलता है। आपकी प्रोडक्ट या आपकी लिस्टिंग के अंदर वो तमाम कीवर्ड्स मौजूद होंगे, प्रॉपरली जो है इंडेक्स हुए होंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि और आप रैंक भी किए हुए हो तो 100% तो नहीं, 95%, 99% चांसेस हैं कि जब आप जूलियन पीलर लिखेंगे और अगर ये आपकी लिस्टिंग होगी जिसकी इमेज अच्छी है, जिसके ऊपर रिव्यूज हैं और पीछे से ये इंडेक्स भी हुई है, इसके कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हुई है, तो आप शुरू में ही आएंगे। और आप मुझे बताएं, आप लोगों में से किसने जाके 50th पेज से या 40th पेज से कभी कोई प्रोडक्ट खरीदी होगी? मैंने तो नहीं खरीदी और कोई भी नहीं खरीदता कि मतलब एक शख्स ने एक कीवर्ड टाइप किया और जाके डायरेक्ट वो जो है वो 50 पेज पे चला गया और वहां से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा होता है। सेल्स आती है टॉप 5 लोगों को, टॉप 10 लोगों को जो सामने हो रहे होते हैं, विजिबिलिटी जिनकी बड़ी होती है। अच्छा, अब ये एक जैसे प्रोडक्ट है, तो अब इसमें मैं देखता हूँ हाँ यार 362 रिव्यूज है। अच्छा जी, 24 रिव्यूज हैं, 98 रिव्यूज हैं, रिव्यूज अच्छे हैं इसका मतलब टॉप 5 के जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के पास रिव्यू है, 2 के पास रिव्यू है, बाकी सब जो है वो खाली बैठे हैं। नहीं, इनके पास सेल्स आ रही है, 40 हैं, 14 हैं, 163 हैं, 32 हैं, 8 हैं, 16 है। मतलब ओवरऑल रिव्यूज ही बेसिकली हमें बता रहे होते हैं कि यार प्रोडक्ट को ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर काम किया, लोगों ने उसके ऊपर ये बिकी है, ऑब्वियसली फिर रिव्यूज आए। इनिशियल रिव्यूज तो आप जमा कर लेंगे 5, 10, 15, लेकिन 362 रिव्यूज तो आप किसी सूरत जमा नहीं कर सकते ना, इतनी रैंकिंग तो कोई भी नहीं करता। ये इसका मतलब ये एक पुराना सेलर है और एक ऑर्गेनिक सेल्स जनरेट कर रहा है और उसके पास एक सेल्स आ रही है।
तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ओके फाइन, अब मैं इसकी टॉप 5 की जो है ना वो प्रोडक्ट खोल लेता हूँ और मैं इनको अब ट्रैक करता हूँ। तो ये है प्रोडक्ट हंटिंग, किस तरीके से आप करेंगे और किस तरीके से आप यहाँ से वही अपना सेम यूआरएल आपने उठाया और वहाँ एक्सेल शीट में आपने पुट कर दिया और इसी तरीके से आपने सारे प्राइजेस लिखे और रोज आके आप अपना डेटा ट्रैक कर रहे हैं। फिर जब आप 10 दिन तक अपने और इसको डेली भरते चले जाएंगे इस शीट को, आप जो प्रोडक्ट ट्रैक कर रहे हैं ऑलरेडी उनको रखिएगा, उसके बाद भी आप हंट करें और उसको देखते जाएं। हर 2 घंटे दें कम से कम, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, वो अप्लाई करते रहें यार। अच्छा ओके, और जो जहन में आता है आपके आपके घर के इर्द गिर्द कोई चीज है जिसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आपको लगता है, आप जैसे लास्ट आप लोगों ने देखा होगा दराज पे, अगर नहीं देखा तो फिर भी एक फोन होल्डर आया है, बहुत सैचुरेट हो गई है खैर उसकी मार्केट। 60 रुपीज का वो फोन होल्डर है, वो बेसिकली निकला इस वजह से था कि किचन के अंदर जो खवातीन काम कर रही होती हैं तो वो उनका कोई मोबाइल सेट है और वो कॉल आ जाती है, तो वहाँ किचन के अंदर वो अपना होल्डर टांग देती हैं और उसके साथ मोबाइल रख देती हैं, वो चार्ज भी कर सकते हैं उसको रख के, और वो आपके पास है। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट थी, लोगों ने पिक की, बहुत बिका, लोगों ने बहुत फ्लैश सेल्स में बेचा उसको, हर चीज में बेचा और बहुत कमाया। अब वो प्रोडक्ट बिक चुकी है, खैर वो काफी सारे सेलर्स आ गए हैं और वो प्रोडक्ट के अंदर अब इतनी जान नहीं रही। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बताने का मतलब ये है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ढूंढें और उसको देखें कि यार हाँ ये मेरा मसला हल कर रही है और लोगों का मसला भी हल कर सकती है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये बंडलिंग कर दें, मतलब आप अगर कोई चीज बेच रहे हैं, सॉक्स शूज बेच रहे हैं, तो उसके साथ सॉक्स का बंडल कर दें, तो आपके अगर सॉक्स नहीं भी बिक रहे होंगे तो भी बिक जाएंगे साथ साथ। तो आपने क्या किया, आपने प्राइस को नीचे किया, आपने बंडलिंग कर दी, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी लोगों की, वो दो दो जगह से जाके खरीदारी करते वो एक ही जगह से मिल गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं जो आपको रिसर्च करने से और दराज के सेशंस देखने से, शकील का सेशन देखें, इसके अलावा भी शकील ने एक और फरहान एक लड़का है उसका सेशन किया है, वो सुपर सेलर है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, आप बीबीसी से पढ़ें, आप इसके अलावा मेरे ख्याल इनेबलर्स वालों का भी है, और डिफरेंट जहां से नॉलेज मिल सकती है आप उसको करें और इनिशिएट कर दें इसको। सोचे नहीं, मैं इसका बड़ा खिलाफ हूँ कि लोग कहते हैं यार, लोग मशवरा उन लोगों से लेते हैं जो खुद डरे हुए होते हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल्चर ये है कि आप फेयर जो पीपल होते हैं ना, जो जो डरे हुए होते हैं, खौफजदा होते हैं, जो कहते हैं नहीं नहीं यार ये फ्रॉड है, इससे ऐसे नहीं होता, आप उनसे मशवरा बराए मेहरबानी नहीं लें। आप उन लोगों में उठना बैठना शुरू करें जो आपकी मेंटेलिटी को, आपके आइडियाज को प्रमोट करें। आप उनसे कहें कि यार मैं दराज शुरू करना चाहता हूँ, वो कहें हाँ हाँ बिल्कुल करो और इस तरीके से करो, या आप करो, अच्छी चीजें करनी चाहिए। ऐसे लोगों में बैठेंगे तो आपकी मोटिवेशन होगी। आप उन लोगों में बैठेंगे अपने दोस्तों में जो आप चाय के होटल पे जिनके साथ बैठते हैं, वो एक चाय पे बिजनेस शुरू होता है, वो चाय के इख्तिताम पर बिजनेस खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों में बैठे हैं, कम बैठे, मतलब अवॉइड करें, प्रोडक्टिव रखें अपने सेशन को, अपनी अपनी मुलाकात को प्रोडक्टिव रखें और कुछ करें। ये मार्केट, ई कॉमर्स की मार्केट जो है वो बूम है, और आप लोगों को जो है वो अभी से ही जो है इसके अंदर जो इन्वॉल्व अगर हो जाएंगे तो आगे जो है वो फिर आप एक सेट पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी ये प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर सेशन मैंने आपको बता दिया कि यार एक प्रोडक्ट हंट कैसे की जाती है। आपको मल्टीपल प्रोडक्ट चाहिए तो आप यहाँ स्टैटिक एक्सक्लेमेशन लगा दें और यहाँ पर स्क्रॉल करते रहें। आपके पास 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, आप देखते रहें। मैं जो है वो किसी भी चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप इसमें काम ना करें, उसमें काम ना करें। आपका अपना कोई ब्रांड है, आप उसमें काम कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा हैसल में ना पड़ूं तो फिर आप उन कैटेगरीज में जाए नहीं जिनके अंदर वैरायटी बहुत होती है, प्रोडक्ट के 10 काम होते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जो ये आपका 3 पिन होती है जो आगे प्लग पे लगती है। अब उसके अंदर आजकल आई हुई है कि वो मल्टीपल सॉकेट्स हैं, उसके अंदर 6-7 सॉकेट्स बना दी हैं, यहाँ से भी आप ये वाला भी 3 पिन भी कर लें, 2 पिन भी कर लें। वो प्रोडक्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। वो कैसे है, वो ऐसे कि अगर आपकी 6 पिन में से 5 पिन चल रही होंगी और 1 पिन नहीं चल रही होगी, कस्टमर वो 5 पिन नहीं देखेगा, वो 1 पिन के ऊपर आपको बैड रिव्यू मार देगा। तो बेहतर है हम उन प्रोडक्ट्स पे काम करें जो सिंपल हो। बेहतर है वो एक ही काम करती हो, आप पानी के गिलास पे काम कर लें, आप कप पे काम कर लें, एक ही पर्पस है उनका, उसमें इसमें लिक्विड जाता है और वो आप पी लेते हैं, बस, नथिंग एल्स। ऑल्दो ये एक जस्ट फॉर एग्जांपल है क्योंकि इसमें ग्लास है और इस तरह के प्रोडक्ट भी हम खैर वो नहीं करते, लेकिन मैं बताने का मकसद है कि प्रोडक्ट सिंपल हो, उसका एक ही काम हो
और वो उसके अंदर वेरिएशन ना हो कि वो आपको उसकी इन्वेंटरी ब्लू भी रखनी पड़ी है, रेड भी रखनी पड़ी है, व्हाइट भी रखनी पड़ी है, कम से कम वेरिएशन 3 वेरिएशन हो गया उसके अंदर जो आप संभाल सकें। ऐसे नहीं है ड्रॉप शिपिंग से शुरू करें, नहीं है किसी के वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए, शुरू करें काम और इंशाल्लाह ताला हम हैं और जितनी भी कोशिश होगी, जितनी भी हम आपको सपोर्ट कर सकें, हम बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे हर तरह से। तो अभी तक इसमें कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है हंटिंग के हवाले से, ट्रैकिंग के हवाले से, तो हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। मोहसिन भाई, जी भाई। इसमें अगर आप ये बात रिपीट कर देंगे कि जो क्राइटेरिया जैसे अमेज़न में जब हम लोग करते थे भाई कि इतने रिव्यूज़ होने चाहिए, इतने इनके जो है ना गिव अवेज़ वगैरह है वो तो, लेकिन इसमें अब क्या हम लोग किस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, कितने रिव्यूज़ होने चाहिए? आप जो है वो रिव्यूज देखें, जैसे मैंने बताया था अभी पिलर के ऊपर रिव्यूज थे और हर किसी के पास रिव्यूज थे, मतलब हर किसी का प्रोडक्ट बिक रहा है। देखें इसके अंदर डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं उठा सकते हम, इसमें हम हमारा काम आसान है ना, हम अपनी प्रोडक्ट को ट्रैक करते हैं। एक प्रोडक्ट फिगर से बता रही है कि यार मैं जो है ना वो 20 पीस निकालती हूँ पर दिन के, तो ये तो प्रूवन हो गई कि मतलब वो तो चलती ही चलती है। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने वो प्रोडक्ट उठानी है, आपने बेस्ट सोर्सिंग प्राइस निकाल के लानी है उसकी, और कराची से ले रहे हैं, लाहौर से ले रहे हैं, इंटरनेट से ले रहे हैं, व्हाटएवर जहाँ से भी ले रहे हैं, उसका सैंपल मंगाएं, उसको चेक करें, उसको देखें, उसमें कमीशन निकालने के बाद, चीजें निकालने के बाद बच रहा है, मुझे आपको बच रहा है, आप बिल्कुल जो है ना वो लिस्ट कर दें, इससे बेखबर बेफिक्र हो जाए कि यार ये बिकेगी या नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी भाई? क्योंकि हमने प्रूवन है, हमने ट्रैक की है इसको। 99% जो है ना मैं कहता हूँ कि ये इन यहाँ इस एनालिसिस के बाद जो प्रोडक्ट निकलती है, क्योंकि आप ये सारी प्रोडक्ट तो लिस्ट करेंगे ही नहीं, आपने एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट बनाई हुई है, उसमें से आप टॉप 2 या टॉप 3 निकालेंगे, यार ये मेरी फर्स्ट ईयर की टॉप 3 है, उसके बाद फिर आप टॉप 3 एक और निकालेंगे कि अगर उनके सोर्सिंग प्राइस इनिशियली नहीं मिलते आपको, तो आप कहते हैं यार ओके मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ फॉर नाउ, मैं अपनी जो चौथे नंबर की प्रोडक्ट जो मैंने रखी हुई है, तो मेरे हिसाब से अगर आप 3 प्रोडक्ट के साथ जाते हैं तो आप बिल्कुल इसके साथ जाएं और जो है वो 6 प्रोडक्ट्स निकालें और 3 प्रोडक्ट्स के साथ जाएं, क्योंकि आपको हर सोर्सिंग नहीं मिलेगी कहीं, या मिल गई तो वेरी गुड, नहीं मिली तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, आप फंस ना जाएं, ये ना आप फिर दोबारा आके ट्रैकिंग पे बैठ जाए। तो ये है सिलसिला कि आप रिव्यूज देखें, आपको लगता है प्रोडक्ट में जान है, प्रोडक्ट चल रही है, 2-3 दिन ट्रैक करें, सेल्स अच्छी आ रही है, आप उसको कंटिन्यू कर लें। आपको लग रहा है नहीं आ रही सेल्स, आप उसको उसको हटा दें, यहाँ से डिलीट कर दें। फिर आप अपनी शीट को साफ सुथरा रखेंगे तो आप फिर उसको कलरिंग कर दें, यार ये प्रोडक्ट्स हैं 4 येलो कर दिया आपने इसको, क्या हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो मैं बाद में देखता हूँ, ये इनमें है, इनमें पोटेंशियल है, ओके फाइन, फिर ये वाली छोड़ दी, फिर ये वाली 4, मतलब 4 प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ही प्रोडक्ट है, उसके 4 कॉम्पिटिटर हैं या 5 कॉम्पिटिटर हैं। ये इस तरीके से आप जो है ना उसको हाईलाइट करते रहें, जो आपको लगे बहुत सुपर प्रोडक्ट है आप उसको ग्रीन कर दें, जो आपको लगता है ट्रैक की जा सकती है फर्दर उसको येलो कर दें, जो आपको लगता है बिल्कुल वेस्ट है तो आप उसको रेड कर दें। और ये चीज आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे होंगे कि भाई इसको फर्दर ट्रैक करो और फर्दर इस पे काम करो, इसके अंदर अभी जान बाकी है प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, एक सवाल मेरा और है मोहसिन भाई, जी जी। ये कि सोर्सिंग के हवाले से, जैसे अब हम लोग अमेज़न में सोर्सिंग करते हैं तो भाई हमने सप्लायर से कांटेक्ट कर लिया वो, अब लेकिन यहाँ पे सोर्सिंग हम किस तरीके से करेंगे? जैसे अब कराची में अगर हम मार्केट अपने, जैसे कराची की मार्केट को हम अगर टारगेट करते हैं तो हम फिर कराची में हम लोग जैसे सदर है, सदर पे जाके हमने सप्लायर ढूंढना होगा या कोई इसका तरीका है? देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो दोनों एंड्स पे रहा है, मैं जो है फिजिकल भी जो है वो सप्लायर्स को ढूंढ लेता हूँ और वहां से भी जो है अपनी इन्वेंट्री ले लेता हूँ, और मैं इंटरनेट से भी ले लेता हूँ। इंटरनेट पे ऐसे ना जाइएगा कि अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट कर दें और कहें कि इसका प्राइस दे दो। प्रोडक्ट देखें आपका सीक्रेट है, आप प्रोडक्ट को संभालें, आप कहें कि वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे बल्क में सामान खरीदना है जो किचन में डील करते हैं, आपको 3-4 लोग जो हैं वो आपको इनबॉक्स करेंगे और व्हाटएवर जो भी करेंगे। उसके बाद आप उनसे 3 से 4 प्रोडक्ट्स अपनी प्रोडक्ट के हटा के 3 से 4 प्रोडक्ट के नाम लें, बोले ये है आपके पास, ये है, क्या प्राइस है, ये उन्हीं प्रोडक्ट के बीच में अपने प्रोडक्ट का भी पूछ लें। देखिए ये है वायबल, ये है राइट स्ट्रेटेजी। अभी क्या करते हैं, अभी आप देखिएगा, आप दराज सेलर पाकिस्तान के पेज पे जाएं, आपको 6 चीजें मैं गिन के बता देता हूँ जिसके ना प्राइस चलते रहते हैं। सिलिकॉन लिड जो वो लोग बेच रहे हैं, स्टोरेज बैग इसके प्राइस पूछ रहे हैं, और इस तरह की और 3-4 चीजें बस वही चले जा रही हैं, और उसको सामने वाला क्या देखता है, यार इसका प्राइस ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये चल रही है,
वो भी उसको ट्रैक करना चाहिए। मार्केट सैचुरेट कर दी, प्रोडक्ट्स को सैचुरेट कर दिया, मतलब उसमें कुछ जगह ही नहीं बची ना। आप बात करें, तरीके से बात करें, सामने वाले को पता भी ना चले कि आपको प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, और आपने अपना काम भी निकाल लिया। तो इंटरनेट पे भी आपको बहुत अच्छी सोर्सिंग मिल जाती है, और आपको फिजिकल जाके भी आपको बहुत सी सोर्सिंग मिल जाती है। ठीक है ज़ुबैर, क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। और शाम, आपको कुछ चीज प्रॉब्लम है तो बताएं। मोहसिन भाई कुछ मेरे सवालात हैं बच्चों से रिलेटेड, जी अगर जी आप जी इजाज़त दें तो। सर सर सर। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चा पहली बात ये पूछता है कि सर जी दराज पे पैसे कितने मिलते हैं? पैसे कितने बनते हैं? जी। देखें, दो तरीके से पैसे बना सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज दे के भी से पैसे बना सकते हैं, और आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके भी पैसे बना सकते हैं। आपके पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ड्रॉप शिप कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी होलसेलर से बात कर सकते हैं कि भाई मैं आपकी ये प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहा हूँ, और आप, जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं आपसे प्रोडक्ट खरीदूंगा और मैं ये शिप कर दूंगा। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं कि इन्वेंट्री आपको कुछ नहीं रखनी पड़ेगी। आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं, यहाँ से प्रोडक्ट पकड़ा, वहां दे दिया, बस अवेलेबिलिटी का आपको ख्याल रखना है कि जब ऑर्डर आए तो होलसेलर ये ना बोले कि मेरे पास तो ये चीज नहीं है, तो फिर आप जो है वो फिर लॉस ही करेंगे। फिर सिंपल सी बात है, फिर आज के अकाउंट भी खराब करेंगे अपना, और अपने प्रोडक्ट भी खराब करेंगे। तो एक तो ये तरीका है कि आप जो है वो बिल्कुल लेस इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम करें, और आप जो है ग्रेजुअली अपना अकाउंट मेच्योर करें। देखिए, दराज के अंदर सबसे मेन काम है, दराज के अंदर, अमेजोन के अंदर लिस्टिंग चलती है, दराज के अंदर अकाउंट चलता है। आपका एक अकाउंट जो बहुत पुराना है और बहुत उस पर प्रोडक्ट चल चुकी हैं, आप कोई थकी भी प्रोडक्ट भी लगाएंगे ना, दराज उसको भी विजिबिलिटी देगा, वो भी निकल जाएगी आराम से। तो हमेशा याद रखिएगा, दराज का अकाउंट चलता है, दराज की लिस्ट नहीं चलती। अमेजोन की लिस्ट चलती है, हम लिस्ट भेज देते हैं, चीजें भेज देते हैं। तो इसमें क्या, अब समझने की बात यह है, अकाउंट जो है वो सबसे मेन है, इसको करना है मेच्योर। आज आप अकाउंट खोल लेते हैं, आप इसके ऊपर प्रोडक्ट डालते हैं, आपकी प्रोडक्ट नहीं चल रही, कुछ भी नहीं, आप उसको रैंकिंग करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, उस अकाउंट को चलाते रहें। अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट बना के छोड़ नहीं देनी है आपने। आपको हर 10 दिन बाद, 8 दिन बाद अपने कीवर्ड्स चेंज करने हैं, मतलब 2-4 निकाल के 2-4 नए ऐड कर दिए। आपको दराज के एल्गोरिथम को ये बताना है कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर लाइव हूँ। अपना प्रोडक्ट प्राइस चेंज करते रहें, अपने कीवर्ड्स चेंज करते रहें, अपनी इमेजेस चेंज करते रहें, आपको दराज जिंदा रखेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत अच्छी टिप है। और इसके अंदर आप, ऐसा ना हो कि आपने लिस्ट बना दी, छोड़ दिया, उसमें 10-15 और कीवर्ड्स आ गए, आज तक आपको पता ही नहीं है, आप शो ही नहीं हो रहे, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो खैर, हम उसको वापस, मैं टॉपिक से हट गया था। आप या तो ड्रॉपशिप कर लें, ठीक है, होलसेलर से बात कर लें, या आप सर्विसेज दे दें एज अ वीए। आप 10,000, 15,000 जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप क्लाइंट से कहें कि मैं आपको काम करके देता हूँ, आप अगर मेरे काम से सेटिस्फाइड हैं तो आप मुझे फिर बढ़ा दीजिएगा। इनिशियली आप ऐसा ना जाएंगे मुझे लाएं 25,000 या 30,000 या 50,000 दें, मैं आपका अकाउंट चलाऊंगा, क्योंकि अभी तो आपको अकाउंट मेच्योर करना है। फिर वही वाली बात, अकाउंट आप मेच्योर करेंगे, आप जब अपने क्लाइंट को पैसे बनाना देना शुरू करेंगे, आपके भी पैसे बनेंगे। इनिशियली इसको सीखें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, बहुत आसान है इसकी रैंकिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं। एफबीएम के अंदर तो बहुत ही आसान रैंकिंग है इसकी। रैंकिंग के ऑब्वियसली हम सेशंस करेंगे, सोर्सिंग भी करेंगे, लिस्टिंग कैसे बनती है उसके करेंगे, लेकिन इनिशियली आप इसको करें। मेरी मेरी रिकमेंडेशन है, मेरी है कि आप प्रॉपर ट्रैक करके प्रोडक्ट एनालिसिस करने के बाद 100% आपको लगता है ये प्रोडक्ट चलेगी, फर्स्ट तो आप ड्रॉपशिप करने की कोशिश करें, नहीं होती फिर आप उसके 20 पीस, 25 पीस, 30 पीस आप खरीद लें होलसेल मार्केट से जाके, एंड देन आप उसको रैंक करें, और फिर आप उसको देखें क्या है। क्योंकि देखें, आप ऐसा नहीं है कि आपने ट्रैक तो कर लिया, प्रोडक्ट की लाइफ होती है। आप 10 प्रोडक्ट अगर आज लिस्ट करते हैं, तो एंड में आपको समझ आ जाएगा कि यार इन 10 में से ये 4 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो चलती हैं, तो मतलब आप 6 हटा देंगे अपने पोर्टफोलियो में से, और वो 4 आपको कमा के दे रही होंगी अच्छे से, फिर आप फर्दर और प्रोडक्ट ऐड करें। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है कि आप प्रोडक्ट ऐड करते रहते हैं, प्रोडक्ट को निकालते रहते हैं, और फिर कोई एक प्रोडक्ट आपकी चलती है जो आपको एक अच्छा अमाउंट बना के देती है। मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, कुछ नहीं करता, लेकिन मैं एज अ सर्विस की बात करता हूँ, तो सर्विस में आपके पैसे बनते हैं, आप सर्विस में बनाएं। और जब आप अपना लॉन्च करते हैं एमपीएल, तो ऑब्वियसली बात है वो पूरी बोटी आपकी है, उसमें जो बना, जितना ज्यादा आपने उस पर टाइम लगाया, जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज रखा, कीवर्ड्स इंडेक्स करके रखे, चीजें रखी, आपके पैसे बनने ही बनने हैं।
अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि अगर मैं अपना स्टोर खोलना चाहूँ तो व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट आई कैन स्टार्ट विद? यार मेरे हिसाब से जो है ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप जो है ना वो 5,000 से 10,000 में अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं विद वन प्रोडक्ट। जबरदस्त। मैं वीए की सर्विस दे सकता हूँ मैं मिनिमम। अच्छा, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सिर्फ मैं दराज के सेशन पढूं और दराज पे काम करूं, या मैं अमेजोन वीए के सेशन पढूं और फिर दराज पढूं और फिर दराज पे काम करूं? देखिए मैं ये नहीं बेनिफिट मिलता है? चाहता मैं ये नहीं चाहता ना मैं ये किसी को कहता हूँ, मैंने अपने भी बड़ों से सुना है कि आप हर चीज नहीं कर सकते। ठीक है, आप वो एक अच्छी सी कहावत है कि किंग ऑफ ऑल जैक ऑफ नथिंग, के भाई आप जो है ये भी कर लूं ये भी कर लूं ये भी कर लूं, ऐसे नहीं करें। शुरू करें, दराज पे काम शुरू करें, 1 महीना 2 महीना आपको समझ आ जाएंगी चीजें किस तरीके से हो रही हैं। आप किसी और को जो है ना वो ये चीजें ट्रांसफर करें, आप सिर्फ उसको स्ट्रेटेजीज बताते रहे, वो आपके लिए काम करता रहेगा, आपका दराज का सेटअप चलता रहेगा। अब आप आ जाए नेक्स्ट स्टेप पे। आपने एक बार कोर्स करा दराज का, अब आप कह रहे हैं हाँ मैं अभी जब तक मेरी लिस्ट बन रही है मैं बीए में अमेजोन पढ़ लेता हूँ। मिक्स कर देंगे, चीजें मिक्स कर देंगे ना, वो हो पाएगा सही तरीके से ना ये हो पाएगा सही तरीके से। टाइम दें, 2 महीने दें दराज को, मुकम्मल तरीके से दें, 3 महीने दराज को दें, उसको सेट करें, उसकी चीजें समझें कि एक मार्केट प्लेस काम कैसे करती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। गरम गरम खाएंगे तो वाकई मुंह तो जलेगा आपका, तो आप ठंडा करके खाएं इसको, इजी होके खाएं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द स्टेप, राइट? पहला स्टेप ही ये कि आप एग्जैक्टली, स्टेप लें और अपना स्टोर सोचे नहीं, बनाएं। अब सोचने का टाइम गया। हम खड़े हैं 2021 में, अब मतलब 2020 खत्म हो चुका है, 2021 में खड़े हैं, अब भी सोचेंगे। ऑलरेडी 2 साल लेट हैं, लिटरली 2 साल लेट हैं। आज वो सेलर्स को देख लें आप दराज में, जो 3 साल पुराने सेलर्स हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते, ऑटोमेशन पे बिजनेस उनका चल रहा है। आज अमेजोन वालों को देख लें, कंपटीशन से भरा हुआ पड़ा है। अब भी लेट करेंगे, सोचते ही रह जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं कर सकते। शुरू कर दें, ट्रैक करें, चीजें ट्रैक करें, नहीं होगी क्या हुआ, लिक्विडेट कर देंगे अपनी इन्वेंट्री। ऐसा तो नहीं है ना कि इन्वेंट्री हम बेच नहीं सकते, फेसबुक पे बेच देंगे अपनी इन्वेंट्री नहीं चली तो। ट्राई तो करें, हिम्मत करें, पैसे बनाने की कोशिश करें। पढ़ाई हो रही है, हर चीज हो रही है, पैसे बनाएं, पैसे बनाने की कोशिश करें, चीजें सीखें, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर विंटर हो जाए आप लोग। जॉब वगैरह भी कर लीजिएगा बस, कुछ खास मेरी रिकमेंडेशन है नहीं, बट का आप सेशन खत्म होते ही अपने दराज का अकाउंट खोल लेना चाहिए। बिल्कुल 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 आप खोलें। और अब तो इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, एक यूनिवर्सिटी है यूट्यूब, इसको आप यूज तो करें, आर्टिकल्स तो पढ़ें, लोगों से तो मिलें, घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें जो लोग इस इंडस्ट्री में शाये नहीं हो, आप किसी भी तरह से शर्माए दराज नहीं। खुद खुद भी सिखाता है? राज यूनिवर्सिटी आप जाएं, विजिट करें आप, वो तो मतलब पूरा आप रट लें वहां जाके चीजें। थैंक यू सो मच, सो मच। यहाँ हम अपना सेशन एंड करते हैं। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन हम रैंकिंग का करेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।